नाथ शंभुधनु भंजनी हारा होई है कौक दास तुम्हारा आयसु काह कहिए किन मोही सुनरी साई बोले मुनि कोही सेवक सो जो करे सेवकाई अड़िका नहीं करी करिए लड़ाई सुनहु राम जय शिवधनु तोरा सहस बाहु समसोरी मोड़ा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तमारे जय हैं सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही और माने बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई कबहु न श्री सिकिन्हु गोसाई यही धनु पर ममता कही हेतु सुन रिसाई कह ब्रेग कुल केतु रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। देखिए ये काम आप लोगों का है, ये याद होना चाहिए। और यदि ये याद है, पूरा नहीं भी याद है, थोड़ा बहुत भी कहीं कहीं से याद है, तो परीक्षा में जितने प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे आपसे सहज रूप से उसका उत्तर लिख दीजिए। पढ़े हैं आप इसको, घर पर पढ़े हैं? तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखा? हाँ, तो पहले आप ही पूछ लीजिए। सबसे पहला था कि परशुराम इतने वीर योद्धा थे, परंतु लक्ष्मण के सामने अपनी वीरता का बखान करना क्या उचित था? और दूसरा, क्या लक्ष्मण का उनको बार बार ऐसे कठोर वचन का प्रयोग करना उनके खिलाफ, परशुराम के खिलाफ क्या मुद्दे उचित? परशुराम इतने वीर थे तो वो अपनी वीरता का बखान क्यों कर रहे थे? हाँ, लक्ष्मण के सामने अपनी वीरता का बखान क्यों कर रहे थे? और फिर लक्ष्मण वो बड़े थे लक्ष्मण, हाँ ठीक है, तो फिर उनके सामने वो मतलब कठोर वचनों का प्रयोग, कठोर वचनों का प्रयोग क्यों कर रहे थे? अब आप हमको एक बात बताइए, हमको आप कितने दिन से जानते हैं? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया। हम हिंदी पढ़ाते हैं, हम हिंदी के टीचर हैं, आपको कैसे पता चला? आपको हिंदी पढ़ाते देखे, आपको हिंदी पढ़ाते देखे और लोगों से आपने सुना, चाहे क्लास में हमसे पढ़ा, ठीक है। अब यदि हमारी आपकी भेंट नहीं हुई रहती 5-6 साल के बीच में कभी, हाँ, तो आप वर्ग 10 के विद्यार्थी हैं, हम हिंदी के शिक्षक हैं, एक दूसरे को कैसे पहचानेगा आदमी? बताना पड़ेगा ना अपने संबंध में, अपने संबंध में बताना पड़ेगा ना। हम ही कहीं अननोन जगह पे जाएं, ठीक है, तो हमको अपना परिचय देना पड़ेगा ना जी, हाँ, कि मेरा नाम ये है, मैं छपरा के इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं फलाना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हम कहेंगे ना कि हम प्रकाश सिंह हैं, छपरा भागवत विद्यापीठ के शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तब ना हमको लोग जानेगा, है। अब रही बात क्रोध की या अपना बखान करने की, तो देखिए ये मानव स्वभाव की कमजोरी है, ठीक है, कि अपनी बड़ाई हर कोई सुनना चाहता है, ठीक है, और अपनी बड़ाई जहाँ भी मौका मिलता है ना इंसान करता भी है। उसी को हम लोग कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसको कहा जाता है अपनी प्रशंसा खुद करना। और सामने वाले से यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही है, ठीक है, तो गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन यदि सामने वाला हमारा उपहास करता है, हिंदी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते होंगे हम जानते नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको गुस्सा आएगा, ठीक है, हमको गुस्सा आएगा और हम अपने आप को जाहिर करेंगे। तो हम अपने आप को कैसे जाहिर करेंगे? हम अपने आप को यही ना जाहिर करेंगे, ठीक है, तो तुम कितना पढ़ा है, जो पूछना है पूछो तो हमसे। अच्छा, हम लोगों को पूछते हैं तुम बताओ, यही ना होगा। अब वो है कि बातचीत का स्तर कहीं गिर जाता है या कहीं मैंने एगो मेंटेन रहता है, मर्यादा एगो मेंटेन रहती है। तो पहली बात, परशुराम और लक्ष्मण पहले पढ़ मिले थे, किसी को किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी में है। अब परशुराम ने आते ही सभा में क्रोध किया, तो परशुराम के अंदर क्रोध करने के पीछे कई कारण थे, ठीक है। एक सबसे पहला कारण जो था उनका, परशुराम का, वो ये उनका ये मैंने मन में हो गया कि ये हमारे गुरु का धनुष है और जिसने इसको तोड़ करके हमारे गुरु का अपमान किया गया, ठीक है, ये चीज़ था उनके अंदर। तो पहले के आज के जैसे गुरु शिष्य मैंने टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध बन गया है, पहले ये चीज़ नहीं था, ठीक है। आपने महाभारत देखा होगा तो द्रोणाचार्य की दुश्मनी थी द्रुपद से, द्रोणाचार्य की दुश्मनी थी, पांडवों कौरवों का कुछ नहीं था, ठीक है। गुरु दक्षिणा मांगने के लिए लड़ा दिए थे,
पांडव जाकर लड़ गए थे। राज्य में हाँ? कि गुरु दक्षिणा में जाकर के द्रुपद को पकड़ के ले आओ। आज का विद्यार्थी रहता है तो क्या करता है, कहता है कि आपका 3 गुना फीस हमारे पापा दे देंगे, ये सब काम हम करने नहीं जाएंगे। ठीक है। और गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए उन लोगों ने अपने घर पर भी इजाज़त देना जरूरी नहीं समझा, सीधे जा कर के लड़ गए। ये और बात है कि दुर्योधन हार में चला आया, ये लोग जीत गए। ठीक है। गुरु का अपना लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। बाद में कहा परशुराम ने कि यदि इस बालक का वध मेरे द्वारा किया जाता है हाँ तो गुरु के ऋण से थोड़ा सा हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा चीज़ परशुराम को ये भी जानना था कि सीता जो इस धरती पर जगत जननी स्वरूपा माँ लक्ष्मी की अवतार हैं, ठीक है, उनका स्वयंवर श्री राम के साथ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका जो विवाह होगा वो श्री राम के साथ ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में श्री राम ही है या कोई और है। ठीक है। तो ये भी जानना था उनको। और चूंकि लक्ष्मण परशुराम का उपहास कर रहे थे, ठीक है, और इस लिहाज से परशुराम को अपने संबंध में बताना जरूरी हो गया था। हालांकि यहाँ कहा है लक्ष्मण ने, सूर समर करनी करहीं कहीं न जाना वहीं आपको विद्यमान गण पाई ऋतु कायर कथा ही बता दो। ठीक है। कि जो वास्तव में योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, रण कौशल दिखाते हैं। कायर लोग जो होते हैं वो लोग अपनी बड़ाई से ही बिगाड़ते हैं, चाहे अपनी बड़ाई खुद की। ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? क्वेश्चनवा इसी से था, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत पड़ती है, क्रोध करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थोड़ा सा तुमको नहीं डांटते तो कॉपियाँ नहीं मिलता, तुमको खोज के नहीं लाते। हाँ लाया है ना उसको। हाँ खोजे होगी नहीं खोजे होगी, ये ज़रूरी है। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं। तो अब जो हम पूछते हैं वो बता दीजिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? सबसे पहला तर्क तो ये था कि धनुष इतना पुराना था कि श्री राम के हाथ लगाते ही टूट गए। सबसे पहला तर्क तो ये था। दूसरा तर्क ये था कि ऐसे कई धनुष तो उन्होंने बचपन में तोड़ दिए थे, लेकिन इसके लिए किसी ने उनको कुछ नहीं किया। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो आप बोलिए। देखिए अब यहीं जान लीजिए, एक चीज़ परीक्षा में आता है चरित्र चित्रण करने के लिए। ठीक है। 2 चीज़ आएगा, एक आएगा शब्द चित्र खींचे, एक आएगा चरित्र। बताएं हैं इससे पहले कभी? दोनों में फ़र्क है। देखो शब्द चित्र में क्या होता है ना कि फिजिकल अपीयरेंस दिखा दिया जाता है किसी का, मतलब दिखता कैसा है, चलता कैसे है, कपड़ा कैसे पहनता है, ठीक है, बाल का स्टाइल उसका क्या है, ठीक है, चश्मा पहनता है तो कैसा पहनता है, ठीक है, हमेशा जूता पहनता है कि चप्पल पहनता है कि खाली पैर दिखता है। ठीक है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस हम बता देंगे, शब्द चित्र हो गया उसका। ठीक है। लेकिन चरित्र चित्रण में क्या होता है कि अब चरित्र चित्रण अलग से नहीं आपको मिलेगा, किसी किरदार का चरित्र चित्रण आपको पाठ में अलग से नहीं मिलेगा। तो आप जो पढ़ते हैं ना, उसी के आधार पर उस व्यक्ति के कैरेक्टर के संबंध में, उसके स्वभाव के संबंध में आपको आकलन करना होता है। हाँ, इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है। चोर है कि बेईमान है, ठीक है, नरम दिल है कि क्रूर है, ठीक है, दूसरों की मदद करने वाला है कि दूसरों का हड़पने वाला है। नहीं, बातचीत में इसकी उदंडता झलकती है कि बातचीत में शालीनता झलकती है। तो ये जो पढ़ा गया है ना, उसी के पठित सामग्री के आधार पर हम उस व्यक्ति के स्वभाव के संबंध में हम लिखते हैं। ठीक है। स्वयंवर, इसका नाम ही था कि अपना वर खुद से चुन लेना है। लेकिन जब स्वयंवर में लड़कियां अपना वर स्वयं चुन लेती हैं तो ठीक है। अब शर्त लगा दी गई उसमें, तो जब शर्त लगा दी गई तो शर्त जो पूरा करेगा वो ना उसके योग्य साबित होगा जी। तो अब उसकी मर्जी कहाँ चली?
अब जब उसकी मर्जी नहीं चली तो फिर इस प्रथा का मतलब क्या रहा? तो आज के जैसा अरेंज मैरिज मान लीजिए उसको, क्या सर अगर जहाँ तक लड़की की मर्जी होता वहाँ तक ठीक है, लेकिन जहाँ से लड़की की मर्जी के खिलाफ अगर कुछ होने लगे तब वो स्वयंवर का कोई नहीं। तो हमारी संस्कृति में 2 स्वयंवर की चर्चा अक्सर आती है, सीता के स्वयंवर की और द्रौपदी के स्वयंवर की। दोनों में शर्त थी। एक में नीचे देखना था, ऊपर तीर मारना था, वो भी मछली के आँख में। सोचो कितना कठिन शर्त था ये, हाँ कितना कठिन शर्त था। और एक में धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देनी थी। राम चढ़ाई करा सर, हाँ राम चढ़ाई करा नहीं, राम ने धनुष उठाया प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, चूँकि धनुषवा को वैसे थोड़ा सा दबाना पड़ता था तब ना लचक आया, तब तक वो टूट गया। देखिए स्वयंवर में शर्त इसलिए रखा जाने लगा, समझ गए, कि आप जब कन्यादान कविता पढ़िएगा तो उसमें आपको देखिएगा कि लिखा हुआ है कि लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसे लग रहा था कि वही उसकी अंतिम पूंजी है। ठीक है, तो लड़कियां जो होती हैं ना, कन्याएं, वो अपने माता पिता के लिए बहुत ही प्रिय होती हैं, उससे प्रिय दूसरा कुछ होता ही नहीं है। अब स्वयंवर में क्या था कि स्वयंवर में तो आमंत्रित कर दिया जाता था लोगों को, राजा महाराजा को चाहे जिसको आमंत्रित कर दिए, ठीक है, और कोई आ गया। मैं भी यदि एक भिखारी राजा बन के आ जाए, कन्या उसी को पसंद कर ले, तो पहले का विवाह आज का विवाह नहीं था कि आज विवाह हुआ कल तलाक हो गया। ठीक है, चाहे आज शादी हुआ 2 महीने के बाद दहेज प्रथा का मुकदमा कर दिया गया। यदि ये प्रथा पहले रहती ना तो राजा जनक से अधिक दहेज देने वाला आज तक धरती पर कोई हुआ ही नहीं। दहेज की यदि बात करें तो राजा जनक ने जितना दहेज दे दिया अपनी बेटी की शादी में राजा दशरथ को, उस किसी की औकात नहीं है कि उतनी दहेज दे दे। आप सोचिए कि 10,000 रथ दिया गया था, एक रथ में 4 गो घोड़ा था, 40,000 तो घोड़ा रथवे के साथ आ गया। ठीक है, और 10,000 रथ को चलाने के लिए 10,000 आदमी होगा ना, तो 10,000 नौकर दे दिए खाली किस में, रथवा के साथ हो गया। 40,000 घोड़ा और 10,000 आदमी, और इसी के अनुरूप न और कुछ दिया होगा। और ये भी सत्य है कि सीता को जितना कष्ट हुआ इस धरती पर, उससे ज़्यादा कष्ट भी किसी लड़की को नहीं हुआ। और आज का युग रहता ना तो राजा दशरथ की 3 पीढ़ी जेल में बीतती। समझ रहे हो? लेकिन कोई मुकदमा हुआ दहेज प्रथा का? पहले तो लोग अमीर था, वो लोग दहेज दे सकता था। अमीर गरीब की बात नहीं, दहेज नहीं दिया जाता था। हम ऐसे ही तुमको बोले हैं, ठीक है, वो उपहार स्वरूप दिया जाता था। उसको धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में लालची प्रवृत्ति बढ़ते गई, उसको लोग अपना बना लिया, वो अलग चीज़ है। कन्या की शादी उसकी क्षमता के अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप वर से हो, इसके लिए स्वयंवर में शर्त रखा जाता था। आप समझ गए कि आगे जाकर के, हाँ, चूँकि विवाह जब हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले से सावधानी बरती गई। बात समझ गए? संविधान बनता है, फिर उसमें संशोधन होता है कि नहीं होता है? नहीं। तो ये सावधानी बरती गई कि हमारी कन्या के अनुरूप वर उसको मिले।